हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये थर्मोडायनेमिक्स आपका कौन सा है आप सभी को पता ही है। क्लास किसका है? क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स का है। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स का है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिक्स का टॉपिक है, क्लास 12th का है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यानी आप बात करते हैं क्लास 12th फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है यहाँ से, और आप ग्रेजुएशन हो जाते हैं, बीटेक एमटेक कुछ भी कंप्लीट करते हैं तो वहाँ थर्मोडायनेमिक्स एक प्रॉपर बुक के यानी सब्जेक्ट के बेस पे हो जाता है, स्पेशल ब्रांच हो जाती है थर्मोडायनेमिक्स की। तो हम यहाँ पे देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ऑलरेडी हमारे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड यानी क्लास 12th की फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोडेड है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि अभी जो अग्निवीर, ध्यान देना, अग्निवीर की जो वैकेंसी आई है, अग्निवीर की जो वैकेंसी आई है उसमें फिजिक्स है, ध्यान देना, फिजिक्स प्लस मैथ है। और उसमें बात करें रीजनिंग का पोर्शन है, फिजिक्स, मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश का पोर्शन है। ध्यान दीजिए, ये 3 पोर्शन है, उसमें 3 पार्ट में है। पेपर में जो पेपर होगा बच्चों का, फिजिक्स का पेपर होगा, मैथ का होगा, रीजनिंग का होगा, उसमें इंग्लिश होगा, यानी चारों मिलाकर एक पेपर बनेगा। उसमें जो बच्चा क्वालिफाई करेगा वही अग्निवीर में पार्टी मतलब बोल सकते हैं एंट्री पाएगा। तो एंट्रेंस एग्जाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसमें क्या है, 12th लेवल पे दिया गया है। तो 12th लेवल के जो भी सब्जेक्ट है आपके अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए हमारी जो एमसीक्यू बेस्ड सीरीज है, अब देखिए सब्जेक्ट तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो एमसीक्यू जो बच्चे ऑलरेडी बोल सकते हैं अग्निवीर के लिए पढ़ना चाहते हैं, क्लास 12 पास आउट हो चुके हैं, क्लास 12 पढ़ रहे हैं, अपियर कर रहे हैं, पास होने वाले हैं, रिजल्ट आने वाला है, यूपी बोर्ड का आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड के हैं, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिस मत करें, अग्निवीर की वैकेंसी आ चुकी है, उसको फिल करें। और देखिए टॉपिक का नाम है, आज हम जो फिजिक्स का स्टार्टिंग टॉपिक बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग टॉपिक जो है बात करेंगे फिजिक्स का पोर्शन है। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स का पोर्शन है जिसको हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का हम बेसिक पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए, मतलब क्या है हम बताते भी चलेंगे और एमसीक्यू डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए, थर्ड यूनिट है, यूनिट थर्ड है। देखिए, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी क्वांटिटी के बारे में हम वहां पे डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हर जगह टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉपर्टी यानी जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं। थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है मोशन, एक तरह बोल सकते हैं टेम्परेचर के फ्लो यानी टेम्परेचर के मूवमेंट यानी टेम्परेचर के फ्लो के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब इसमें टॉपिक कौन कौन सा देखेंगे, अगर बात करें थर्मोडायनेमिक्स में जो टॉपिक का डिस्कशन करेंगे हम इसमें प्रॉपरली अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में बात करेंगे। आप ऑलरेडी क्लास 12th के बुक पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, तो उसमें सब में इस सब टॉपिक को डिस्कस भी किया होगा, देखा भी होगा। थर्मोडायनेमिक्स होगा प्रॉपर बेसिक क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, साइकिल के बारे में बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या है, ओपन साइकिल, क्लोज साइकिल, ये जो थर्मोडायनेमिक साइकिल होते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ध्यान दीजिए, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें यानी थर्मोडायनेमिक्स हम शॉर्ट फॉर्म में टीडी बोलेंगे दोस्तों, या जिससे आपको लिखने में आसानी होगी हमें भी और आपको समझने में भी। तो थर्मोडायनेमिक्स यानी टीडी यानी थर्मोडायनेमिक्स के जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, चाहे इंट्रेंसिव हो एक्सटेंसिव हो, दो प्रॉपर्टी होती है इंट्रेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द सिस्टम, सिस्टम ओपन सिस्टम किसे कहेंगे, कौन सा क्लोज सिस्टम होगा, उसके बारे में। हीट एंड वर्क के बारे में बात करेंगे, हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, हीट एंड वर्क बोथ आर द क्या होते हैं, दोनों के बोथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जीरोथ लॉ यानी थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉज हैं, जैसे जीरोथ लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया, इन सभी लॉज के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। फ्लो प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, यानी ओपन सिस्टम है तो फ्लो प्रोसेस, नॉन फ्लो प्रोसेस, और एंट्रोपी, एंथैल्पी, रिवर्सिबिलिटी, टीडीएस सिस्टम यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, रिलेशनशिप क्या है, ये सभी हम क्वेश्चन यानी टॉपिक के जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू, इन सबको पॉइंट टू पॉइंट सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक कंप्लीट होगा थर्मोडायनेमिक्स का, आपका क्लासियस कैलिब्रान इक्वेशन से के साथ कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो आपका क्लास 12 अभी बात करें जो अग्निवीर के लिए इतने सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सभी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अग्निवीर के लिए यानी कि जो वैकेंसी आने वाली है या फिर आप क्लास 12 पढ़ भी रहे हैं, एकेडमिक ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने पढ़ने वाले अदर फ्रेंड के पास शेयर करें, क्योंकि जो भी कुछ महारथी जो हैं आपके ही फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, महारथी हैं, धुरंधर हैं, तेजस्वी लोग हैं, जो घर में बैठे होंगे बस फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या फिर अदर पबजी, फ्री फायर ही चला रहे होंगे, तो उनको भी बोलिए अभी मौका है, पढ़ लो, वरना फिर बाद में पछताओगे। और बाद में हालत ये होगा कि पछताना भी चाहेंगे तो पछता नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी वैकेंसी निकली है, फॉर्म ओपन है, फिल कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बनाते चलिएगा, सभी टॉपिक सभी क्वेश्चंस को मेंटेन करते चलिएगा, क्योंकि जब आपका पेपर आएगा तो वहां पे आपके नोट्स ही काम करेंगे। और वीडियो को शॉर्ट फॉर्म में आप रिवाइज कर सकते हैं, क्विक फॉर्म में जल्द से जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर हम बात करें, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है बेसिक यानी टेम्परेचर से रिलेटेड हम इस क्वांटिटी के बारे में स्टडी करेंगे। और जहां पे भी टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर के मूवमेंट, टेम्परेचर मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को हम क्या कहते हैं,
अगर हम बात करें टेम्परेचर क्या होता है तो डिग्री ऑफ क्या होता है, हॉटनेस, किसी बॉडी की हॉटनेस क्या है एंड कोल्डनेस क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। अब टेम्परेचर का क्या है, टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। जब कोई बॉडी हॉट होती है तो इसका कहते हैं मतलब टेम्परेचर हाई है, कोई बॉडी यानी कोल्ड होती है तो बोलते हैं उसका टेम्परेचर लो है। और आपको पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, टेम्परेचर ऑलवेज कहां से कहां फ्लो होता है, हाइयर टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा, हाइयर बॉडी टेम्परेचर, ध्यान दीजिए, हाइयर बॉडी टेम्परेचर टू लोअर बॉडी टेम्परेचर की ओर हमेशा टेम्परेचर फ्लो होता है, हीट फ्लो होती है हमेशा लोअर बॉडी टेम्परेचर की ओर ही हीट फ्लो होती है, हाइयर बॉडी से लोअर बॉडी की ओर ही फ्लो होती है। इसी प्रोसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन अंदर कैसे क्वेश्चन हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में। तो अब प्रोसेस जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम पॉइंट ऑफ व्यू उन क्वेश्चन के यानी डिस्क्रिप्शन जो है पॉइंट ऑफ व्यू उन सबको भी हम बताते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सिस्टम के बारे में देखेंगे, तो फिर बात डिस्कस करेंगे सिस्टम होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सिस्टम का मतलब है, ध्यान दीजिए, सिस्टम का मतलब है कोई भी यानी जैसे हमने यहाँ पे सिस्टम लिखा और इसको मतलब सर्किल के अंदर हमने इनक्लोज कर दिया। सिस्टम मतलब अंडर द कंसिडरेशन, अंडर द ऑब्जर्वेशन, आप जो चीज को कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर यानी जिसके आप प्रैक्टिकल करने वाले हैं। जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूं तो हमारा जो बोर्ड सिस्टम है ये क्या है, हमारा सिस्टम कहलाएगा। यानी बोर्ड सिस्टम जो हमारा हो गया, यानी जो हमारा बोर्ड सिस्टम है ये क्या है, हमारा बोर्ड क्या है, पूरा सिस्टम कंसीडर होगा। तो अंडर द कंसीडरेशन या अंडर द ऑब्जर्वेशन, आप जिसको ऑब्जर्व करेंगे, जिसको कंसीडर करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम बोलेंगे। तो सिस्टम क्या होता है, अंडर द कंसीडरेशन, आप जिस चीज को कंसीडर करते हैं उसको हम सिस्टम में डिफाइन करेंगे। अब सिस्टम भी दो टाइप्स के होते हैं, एक हो सकता है ओपन सिस्टम होगा, दूसरा होगा क्लोज सिस्टम। अब ध्यान दीजिए, सिस्टम में ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। तो सिस्टम को हमने बताया अंडर द कंसीडरेशन, आप जिसको कंसीडर किए थे, जिसपे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। अब सिस्टम में क्या होता है कि ओपन सिस्टम क्या है, तो ओपन सिस्टम को बताया जाता है, डिफाइन किया जाएगा। ओपन सिस्टम क्या है, तो आप बताएंगे दो सिस्टम विच कैन अलाउ या फिर विच हैव अलाउ, किसको बोल सकते हैं, मास, ध्यान देना, मास एंड प्लस एनर्जी, मास एंड एनर्जी बोल सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जिससे मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे। मास का मतलब है उसके बॉडी के, यानी मास का मतलब रिलेटेड यहाँ पे है कि बॉडी का, यानी बोल सकते हैं जैसे पूरी हीट तो एनर्जी के साथ हीट तो रिलीज हो रही है, लेकिन बॉडी का पूरा बोल सकते हैं मास। मास का मतलब है पूरा बॉडी, जो सिस्टम आपने कंसिडर किया था वो भी बाहर मतलब रिलीज हो जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, जैसे आपने क्या किया, किसी पतीले में क्या किया, पानी, वाटर को आपने किसी पतीले में पानी को गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं तो आप देखते हैं, या फिर पतीले के अंदर आपने ढक्कन लगा दिया, यहाँ पे बिसल यानी कुकर की तरह समझ सकते हैं, एक कुकर है। ध्यान दीजिए, अब आपने क्या, इसे हीट कर रहे हैं। हीट करने का मतलब जब आप हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से हीट जा रही है तो इसके अंदर हीट एनर्जी, और आपने वाटर जो कंटेंट, जो वाटर लिया था, मतलब वाटर मतलब आप कंसिडर किया था, आप धीरे धीरे देखेंगे वाटर भी भाप बनकर यानी स्टीम बनकर क्या हो जाएगा, स्टीम बनकर वो भी इवोपरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, और हीट तो रिलीज हो ही रही है, हीट तो आपका रिलीज हो ही रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो इसमें आप ये बोल सकते हैं ये ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब है कि आप धीरे धीरे देखेंगे पूरा आपका वाटर जो है इवोपरेट हो चुका है और आपकी हीट यानी रिलीज हो रही है, यानी हीट और मास दोनों जिसमें ट्रांसफर होंगे उसे हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम कहेंगे। और आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ओपन सिस्टम यानी जिसमें हीट एंड एनर्जी दोनों ट्रांसफर होता है, बोल सकते हैं हीट एंड मास दोनों ट्रांसफर होता है। एनर्जी का मतलब है हीट के फॉर्म में आप समझ सकते हैं, हीट के फॉर्म में आप समझ सकते हैं, जिसमें हीट एंड एनर्जी बोथ ट्रांसफर हो उसे हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम कहेंगे। और जिसमें हीट एंड एनर्जी बोथ ट्रांसफर, देखिए बोथ कहने का मतलब ओपन सिस्टम था जिसमें हीट एंड एनर्जी बोथ ट्रांसफर था, हीट एनर्जी, हीट प्लस मास, यानी बोल सकते हैं मास प्लस हीट दोनों ट्रांसफर हो रहा था, दोनों ट्रांसफर। ऊपर हमने एरो बनाया, इसका मतलब क्या है, ये रिलीज हो रहा है, ऊपर इवोपरेट मतलब ऊपर एग्जॉस्ट बोल सकते हैं, रिलीज हो जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसमें कहते हैं ओपन सिस्टम। और क्लोज सिस्टम का मतलब है कि दो सिस्टम विच इज अलाउ टू ओनली हीट ट्रांसफर, यानी हीट ट्रांसफर जो होगा, बेटा ध्यान देना, हीट ट्रांसफर जो होगा वो अलाउ होगा, हीट ट्रांसफर होगी। पर मास ट्रांसफर की बात करें तो मास जो होगा, मास बॉडी का वेट मास जो होगा, मास ट्रांसफर क्या होगा, नॉट अलाउ होगा। ध्यान देना, नॉट अलाउ होगा, नॉट अलाउ, यानी इस तरह आप बोल सकते हैं सिस्टम को क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब है हीट ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा, क्लोज सिस्टम कहेंगे। ओपन सिस्टम की बात करें तो हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर दोनों टेक प्लेस होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी बोतल में गर्म पानी भर लिया, किसी बोतल में आपने गर्म पानी भरा है, ध्यान दीजिएगा, किसी बोतल में आपने क्या किया है, गरम गरम पानी भर लिया, बोतल के अंदर क्या क्या गरम गरम पानी भर लिया है। अब आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब बोतल की कैप भी बंद है। एक तरह से आप धीरे धीरे पानी को देखते हैं, बोतल क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, धीरे धीरे कोल्ड हो जाता है। तो ठंडा होने का मतलब क्या है, धीरे धीरे हीट रिलीज हो जा रही है, पर पानी तो बोतल के अंदर बना रहता है ना। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि क्लोज सिस्टम क्या होगा, दो सिस्टम विच इज अलाउ ओनली हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर अलाउ नहीं होगा, ओनली हीट ट्रांसफर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम कहेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ओपन सिस्टम में हीट एंड मास दोनों ट्रांसफर था, क्लोज सिस्टम में ओनली हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर नहीं कंसीडर करेंगे इसमें। अब ये हो गया आपका सिस्टम। तो ओपन सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा, क्लोज सिस्टम क्लियर हो गया होगा, और सिस्टम क्या था, अंडर द कंसीडरेशन आपका सिस्टम था, वो भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जो देखिए चौथा पॉइंट दिखा है साइकिल। साइकिल का मतलब तो आप जानते हैं, कोई क्लोज यानी क्या होता है, एक बार कोई प्रोसेस चल रहा है तो वही प्रोसेस बार बार रिपीट होने का मतलब क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। वो आगे भी हम कंसीडर करेंगे। तब हम देखते हैं एमसीक्यू जो दिया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका देखते हैं इसमें क्या सही होगा। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस में बताया गया है, ऑप्शंस में देख सकते हैं, मैच करना है, मैचिंग करना है दोनों को। आपको कहा गया है इंटरचेंज ऑफ मैटर इज नॉट पॉसिबल इन ए सिस्टम। एक ऐसा मैटर है जो इंटरचेंज है, ध्यान देना, इंटरचेंज ऑफ मैटर इज नॉट पॉसिबल इन ए सिस्टम। कोई भी सिस्टम है, मैटर चेंज इंटरचेंज नहीं हो रहा, यानी क्रॉस नहीं हो रहा, मैटर का मतलब मास नहीं ट्रांसफर हो रहा है। तो आप इसको क्या कंसीडर करेंगे जिसमें मास ट्रांसफर हमने बोला था, जिसमें मास ट्रांसफर नहीं होगा, नॉट अलाउ होगा, मास ट्रांसफर अलाउ नहीं होगा, उसे हम क्या कहते थे, क्लोज सिस्टम कहते थे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। तो आप देख सकते हैं ए का जो पोर्शन मैचिंग होगा वो क्या होगा, क्लोज सिस्टम के साथ मैच होगा। तो ऑप्शंस देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं, और दो ऑप्शंस में जो 3 मैचिंग हो रहे हैं, यानी बी में भी 3 है और डी में भी 3 मैच हो रहा है। अब दूसरा देखते हैं, एनी प्रोसेस इन विच द सिस्टम इज रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यानी मैंने बताया था साइक्लिक का मतलब होता है जहां से आप चले हैं वहीं को वापस दोबारा पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, आपका साइक्लिक प्रोसेस है। जहां से आप स्टार्ट किए, मान लीजिए ए पॉइंट से स्टार्ट किए, ए से बी गए, ध्यान दीजिए, बी से आप सी गए, और सी से फिर आप डी गए, और डी से पुनः आप ए तक पहुंच गए। इसका मतलब क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या समझ में आया कि एनी प्रोसेस इन विच द सिस्टम क्या है बेटा, रिटर्न्स टू इट्स ओन ओरिजिनल कंडीशंस और स्टेट, इट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं बी का 4 अगर जिसमें मैच हो रहा होगा तो वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ए का 3 बी का 4, तो इस हिसाब से तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर आपका डी तो करेक्ट हो चुका है। लेकिन बाकी चीजें भी हमें समझना है, जो हमने अभी बताया कि ओपन सिस्टम क्या था, तो आपको पता, क्लोज सिस्टम तो पता चल गया है, इट्स क्या है, क्लोज सिस्टम है। क्लोज्ड सिस्टम है जिसमें क्या होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा, बाकी हीट ट्रांसफर होगा। इंटरचेंज ऑफ मैटर इज पॉसिबल इन ए, तो अब ध्यान दीजिए, इंटरचेंज ऑफ मैटर का मतलब क्या हुआ, मास ट्रांसफर की बात कर रहा है। ध्यान देना, मैटर क्या होता है आप जानते हैं, अराउंड सराउंडिंग आवर, जो भी चीजें प्रेजेंट होती हैं अराउंड अस, जो भी चीजें हैं, एनीथिंग इज प्रेजेंट विच इज प्रेजेंट अराउंड अस, तो उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अगर मैटर का ट्रांसफर मतलब मास का ट्रांसफर, अदर भाषा में बोल सकते हैं मास का ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ओपन सिस्टम होगा। तो आप देख सकते हैं सी का क्या होगा, ओपन सिस्टम, बिल्कुल 1 करेक्ट है। अब लास्ट में टॉपिक में लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मैटर अंडर द कंसिडरेशन थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड। यानी हमने बताया था अंडर द कंसिडरेशन, जिस सिस्टम को आप कंसीडर करते हैं, जिस थिंग्स को आप कंसीडर करते हैं, अंडर द कंसिडरेशन जो होता था उसे हम क्या कहते थे, सिस्टम बोलते थे। तो आपको आई होप सभी को क्लियर पता चल गया, सिस्टम से रिलेटेड यानी अंडर द कंसिडरेशन, हमने इसके अंदर कुछ कोई चीजें थी, इसको हमने कंसीडर किया, तो हमने इसको क्या बोलेंगे, पूरे मतलब पूरे फंक्शन को क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। तो आपको आई होप डिफाइन हो गया, सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, साइक्लिक सिस्टम क्या है। इस तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन समझने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में जब आपका जो कहने का मतलब बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो जाएंगी तो आप फिर डिले हो जाएंगे, तो हो सकता है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर ना हो। आप कहीं भी पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां पढ़ते हैं पढ़ते रहें, लेकिन अगर जो चैनल है, जो इस चैनल पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट आते हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कहने का मतलब ऑल इंडिया एग्जाम, ऑल इंडिया बेस्ड पे एग्जाम है, ऑल इंडिया बेस्ड पे एग्जाम है, तो कोई एग्जाम ऑल इंडिया बेस्ड पे वही डिटेल बता सकता है कैसे चीजें होती हैं जिसने कभी ऑल इंडिया एग्जाम्स को क्वालिफाइड किया हो, कोई भी एग्जाम आपने दिया हो। तो ज्यादा बेटर है कि आप चैनल से पढ़ाई करें और जहां भी पढ़ते हो वहां पे कंटिन्यू कीजिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से नोट करके रखिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रॉपर्टी आपको दिखाई पड़ रही होगी, क्वेश्चन नंबर 1.42 में देख रहे होंगे क्या है कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 में इसमें भी मैचिंग इसी तरह करना है, और हम इस टॉपिक को बाखूबी बहुत अच्छी तरीके से हम अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देखेंगे इस टॉपिक को कैसे डिस्कस किए थे, क्या था ये प्रोसेस है, पीवी डायग्राम बनाया गया है, पीवी डायग्राम में क्या क्या डिमेंशन है इसके बारे में हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि वीडियो शॉर्ट रहेगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।